चालू करते हैं, ठीक है। मतलब देखो, अगर अपन को करना है तो मेहनत लगनी चाहिए, लाइक और मेरे भाइयों करके लगना चाहिए, डोलची गवाना नहीं होना चाहिए। चलो शुरू, मतलब डोलची जैसे नहीं होना चाहिए ना, इधर उधर लुढ़कने, तो डोलचे गवाना लेम जोक था, इसलिए जिंदगी में परेशान। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। अब तुमसे कोई पूछे यार मुझे एक काम करो बताओ मैनेजमेंट क्या होता है, लाइक ब्रॉडर डेफिनेशन दो, मैं कहता हूं तुम्हारे पिताजी से अच्छा मैनेजमेंट कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो जो शब्द आज तुमसे बोले हैं या आज तक तुमसे बोले हैं तुम उनको एक एक करके इसके थ्रू समझ सकते हो। मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है सबसे पहले टू फोरकास्ट। जब तुम नहीं पढ़ते हो या जब तुम मक्कारी करते हो या जब तुम्हारा रिजल्ट खराब आता है, पिताजी तुम्हारा भविष्य बताना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस है जिससे वो चीजें एंटिसिपेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली फोरकास्ट का मीनिंग वही होता है, टू एसर्टेन द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में अजम्पशंस लगाना, फ्यूचर के बारे में नॉलेज लगाना, तो मैनेजमेंट भी सबसे पहला काम वही करता है। यानी पहली चीज तुम्हारे दिमाग में मैंने बिठा दी, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। नाउ सेकंड पॉइंट पे ध्यान दो, मैनेजमेंट उस फ्यूचर को ध्यान में रख के क्या करना चालू करता है, प्लान करना चालू करता है। अब बेटा प्लानिंग खाली पीली तो होगी नहीं, तुम स्कूल बिना बस्ता लेके तो जाओगे नहीं, यानी अगर प्लानिंग हो रही है तो उसके साथ साथ तुम्हें चीजें ऑर्गेनाइज भी करनी पड़ेंगी। बेसिकली अगर मैं बहुत प्यार से बोलूं तो मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं। You have to organize the resources as well। तो देखो यार, मैं भी बिना देखे बोल रहा हूं, तुम भी बिना देखे बोलो। सबसे पहले अपन ने क्या किया, फोरकास्ट किया, व्हाट वी वांट टू अचीव इन फ्यूचर। उसके बाद अपन ने प्लानिंग चालू की, उसके बाद अपन ने चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया कि ठीक है हम ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इन्हीं के थ्रू हम आगे फ्यूचर में खुद को ग्रो करने वाले हैं। नाउ टू कमांड, अब यहीं से बेटा लोग मैनेजर की बात आती है जो मैं जस्ट इसके बाद करने वाला हूं। टू कमांड का मतलब समझो, यू वॉन्ट टू कंट्रोल अ क्राउड, जिसको तुम ये सिखाओगे कि तुम्हारे गोल्स तुम्हारे साथ कैसे अचीव किए जाएं। तुम्हारे मम्मी पापा आज जब तुम्हारे लिए डिसीजन लेते हैं, दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन जब तक तुम्हारा भी इन्वॉल्वमेंट ना हो। है मम्मी पापा का गोल, है मम्मी पापा का ड्रीम कि तुम अच्छा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं करोगे काम तब तक क्या हो सकता है। एंड दैट इज द रीजन वहां पे मम्मी पापा को तुम्हें कमांड करना जरूरी हो जाता है, तुम्हें वो विजन दिखाना जरूरी हो जाता है जो वो खुद देख पाते हैं या जो वो सोच पाते हैं या जो वो फोरकास्ट कर पाते हैं। एंड दैट इज द रीजन यहां पे मैनेजमेंट के अंदर कमांड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर नीड्स टू बी अ मैनेजर, अदरवाइज काम नहीं हो सकता है। एंड फिर उसके बाद एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना चालू करो, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चालू करो। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैनेजर है तो मैनेजर सारा काम देख लेगा, नहीं, आपको इंडिविजुअल लेवल पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है। एंड फाइनली कंट्रोल भी होना चाहिए कि क्या हमने जो एक्शन प्लान बनाया था हम उसके अकॉर्डिंग आगे जा भी रहे या नहीं। एंड दैट इज द रीजन दैट कंट्रोलिंग इज मैंडेटरी। कभी शादी पार्टी में जाने से रोका है ना घर वालों ने? मैं ये नहीं कि शादी में जाने से तो नहीं रोका होगा, वो खुद ही जबरदस्ती लेके गए होंगे, बट कई बार तुम्हें पार्टीज में फेयरवेल वगैरह जो होता है या जो भी चीजें होती हैं, घर वाले कई बार हाँ कहते हैं, कई बार ना कह देते हैं। देयर इज अ बेसिक रीजन, बेसिक लॉजिक। हर बार परमिशन देना सही नहीं होता, कई जगह पे वो कंट्रोलिंग वाला फैक्टर भी उतना ही काम कर जाता है। यहां पे भी कंट्रोलिंग फैक्टर वही कहता है, यस क्रिएटिविटी इज वेरी गुड, डिविएशंस आनी चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंटेशन से ही तो पता चलेगा हम अच्छे कहां जा रहे हैं, गलत कहां जा रहे हैं, बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। उसके बियॉन्ड अगर चीजें जाती हैं, क्रिएटिविटी आपके मेन गोल को साइडलाइन कर देता है, तो फिर बात आगे नहीं बनेगी। अब तुम सोचो यार भैया बहुत ज्यादा आपने टाइम लगा दिया यार, लाइक डेफिनेशन तो बहुत छोटी सी थी, कून्स एंड ओडॉनल की डेफिनेशन थी, इतना क्यों समझा गए आप, ताकि मेरे को आगे ना समझाना पड़े। क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है कि मैनेजमेंट के अंदर आखिर वो MAN क्या बताता है, तो सीधी बात है यहां पे एक पर्सन का होना जरूरी है। देखो तुम लोग, एक इंसान का होना जरूरी है जो कि सारी चीजें मैनेज करेगा। यानी सबसे पहले तुमने सीखा कि भैया मैनेजर होना जरूरी है, बिना मैनेजर के काम नहीं होगा। अब ये मैनेजर सबसे पहला काम क्या करेगा, देखो यहां पे इसने लोगों को जोड़ना चालू किया, ये लोग जुड़ना चालू हुए, दिख रहे हो मैनेजमेंट के अंदर। ये क्या करेंगे, ये एक्सपर्ट है अपने रिस्पेक्टिव जॉब में लेकर। अब तुम बोलोगे रिस्पेक्टिव जॉब का मतलब थोड़ा सा भैया समझा दो, हमें डिटेल में समझ में आ जाएगा, केस स्टडी सॉल्व करनी है। सुनो जरा मेरी गाथा, मैं जो सुनाना चाहता हूं। यहां पे बोला गया हु डू देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स, टीम ऑफ मैन है, यानी एक ग्रुप अगर बनाया जाएगा, सिमिलर माइंडसेट वाले लोग तो होंगे,
जिनको एक ही विजन है, आई हैव टू ग्रो बिग, आई हैव टू बी समथिंग बिग, कुछ यूनिक और कुछ नया, कुछ बड़ा करना है। एक सोच वाले लोग होने चाहिए ना। सोचो तुम्हारा सोचना है कि तुम्हें मिलेनियर बनना है, बिलियनियर बनना है, लाइक ठीक है जेफ बीजोस नहीं बन पाओगे, लेकिन उस लेवल का कुछ बड़ा बनना है जो कि किसी ने आज तक कभी पहले देखा नहीं है इतिहास में पूरे। ये तुम्हारा विजन है। फिर तुम एक इंसान से मिलते हो, भाई तेरे को क्या करना है? वो मैं बैंक जॉब का सोच रहा था। गलत वो भी नहीं है, लेकिन उसकी सोच और तुम्हारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। तुम शेर हो जो शिकार करना जानता है, समझ रहे हो मेरी बात को? और वो एक बेचारा गाय जैसा प्राणी है जो जानता है कि मेरी सिंपल सी लाइफ भी हो जाएगी तो भी मैं बहुत खुश रहूंगा। एंड दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट यू। तो यहां पे यही तो बोला गया, हु डू देयर रिस्पेक्टिव जॉब का मतलब क्या है? यहां पे अलग अलग लोग होंगे। कोई फाइनेंस वाला होगा, कोई सेल्स वाला होगा, कोई मार्केटिंग वाला होगा, कोई ह्यूमन रिसोर्स वाला होगा। सारे बहुत डिफरेंट माइंडसेट वाले लोग आएंगे, सारे अलग अलग फील्ड वाले लोग आएंगे, सारे अपना काम करना जानते होंगे, लेकिन सबका विजन बहुत बड़ा होगा। सबका विजन होगा हमें इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे लेके जाना है, क्योंकि अगर ये कंपनी ग्रो करेगी तो हमारा प्रॉफिट भी उसमें। एंड दैट इज व्हाट हाई रैंकिंग ऑफिसर थिंक्स अबाउट अ कंपनी। मैं बात एक एवरेज एम्प्लॉय की नहीं कर रहा हूं यहां पे। मैंने बोला मैनेजर ने पूरी टीम खड़ी की है और वो टॉप नॉच लोग हैं, वो अपने काम में 100% है। बिकॉज वो क्या करेंगे, वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे गोल्स अचीव करने के लिए। प्लस एक और चीज, वो जानते हैं कि उनकी खासियत कहां निकल के आएगी, जब वो टाइम से चीजें पूरी करेंगे, यानी उनका काम इफेक्टिव होगा और कम से कम कॉस्ट में वो काम करके देंगे। अगर ये दोनों चीजें मैच नहीं हुई तो कौन सा काम होता है रे? बताना जरा मुझे। आखिर कौन से काम को तुम वैल्यू करोगे? सीधी बात है, स्पोर्ट्स बाइक ले ली, लेकिन अगर जेब में उसकी सर्विसिंग कराने का 20,000 रुपए नहीं है तुम्हारे पास 3 महीने में, या गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए पैसा तुम्हारा खुद का नहीं रहता है, तो तुम क्या ही कर लोगे उस चीज का? सो इफ यू वांट टू ओन अ स्पोर्ट्स बाइक, बोलते ना हाथी पालने में भी पैसा लगता है और वो गाड़ी हाथी के बराबर होती है। गिविंग यू जस्ट एन आइडेंटिटी कि मैनेजमेंट काम कैसे करता है। लाइक योर थॉट, योर विजन, योर गोल, इवन योर आइडिया इज सुपर परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मतलब ही क्या जब तक वो टाइम और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, जब तक वो बिजनेस को प्रॉफिट ना पहुंचा पाए तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। एंड दैट इज द रीजन यहां पे मैंने दोनों चीजों को अलग अलग समझाया है, एफिशिएंट को भी, इफेक्टिवनेस को भी। तो चलो पहले इफेक्टिव देखते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा। मैंने जब तुम्हें ये प्रीवियसली दिखाया था, कहां गया, हाँ ये वाला था, तो मैंने तुम्हें इफेक्टिव बताया था, तो पहले इफेक्टिव कर लेते हैं, एफिशिएंट तो पढ़ते रहेंगे। नाउ ये मुझे कब पता चला, इसका नॉलेज मुझे कब हुआ? मैं जानता हूं तुम लोग 12th में अभी आई हो, बिल्कुल अभी फ्रेश आए हो, लेकिन तुम्हें टाइमिंग वाला वेटेज बहुत अच्छे से पता है। एग्जाम से एक दिन पहले जो घबराहट होती ना अंदर से, यार मेरे को पढ़ लेना चाहिए था, यार काश मैं एक हफ्ते पहले भी पढ़ना चालू करता तो मेरा काम कंप्लीट हो जाता। नाउ थिंक इट एट अ बिगर लेवल, जहां स्टेक्स बहुत हाई है, जहां तुम्हारा हर एक डिसीजन टाइमली लिया जाना बहुत जरूरी है। अगर तुमने कहीं पे भी इफ एंड बट किया, खत्म हो जाओगे तुम वही। इवन कंपनी को पूरी खत्म कर सकते हो अगर तुम टॉप लेवल पे बैठे हुए हो तो। लाइक ऑन द स्पॉट, ऑन टाइम हिट करना बहुत जरूरी है। तुम समझ रहे हो, माँ बाप के सामने सही वक्त पे जाके बात करना कितना जरूरी होता है, उसका एहसास मैं तुम्हें नहीं दिला सकता, तुम्हें पता है। तो हर एक चीज में टाइम मैटर्स। लाइक इन एवरी मोमेंट लाइफ में तुम कभी भी कुछ करोगे, आज से 15 साल बाद तुम सीए करना चालू करोगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, एंड सिमिलर गोज विथ योर बिजनेस। गुड, मेरे को लगा तुम भूल गए। सो रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। सबसे पहली चीज, काम को वक्त पे होना जरूरी है, इससे तुम्हारी भी इज्जत बढ़ती है, कंपनी ज्यादा खर्चा नहीं करती उसके, बिकॉज इफ एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन टाइम दे हैव टू स्पेंड लेस मनी। ऑब्वियस है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे। डूइंग राइट थिंग्स, सही काम को करना, ये भी इफेक्टिवनेस के अंदर आता है। सही काम को सही वक्त पे करना बहुत जरूरी है। तुम्हें नहीं पता चल रहा होगा इसका मीनिंग जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन इसका मीनिंग बहुत गहरा है। मैं फिर से बोलता हूं, सही काम को सही वक्त पे करना, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब लंच ब्रेक हो तब लंच करो, जब सब लोग काम कर रहे हो तब बैठ के लंच करोगे तो बहुत ऑड लगेगा एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, एक कंपनी के अंदर। एंड दैट इज व्हाट राइट टाइम राइट जॉब सेज। आगे आ जाता है मेन फोकस इज टू बी ऑन द टाइम। मतलब किसी भी बिजनेस का हर चीज को लेकर कहां फोकस होना चाहिए? टाइम को। वो जापान में एक कहावत है एंड वहां पे इस चीज को बड़ा प्रेज किया जाता है, जो कि इंडियन कल्चर में नहीं है, क्योंकि इंडियन कल्चर बड़ा वर्क कल्चर, वर्कोहॉलिक कल्चर कहलाता है। वहां पे अगर आप काम करते करते सो भी जाते हैं तो आपको बड़ा सुपीरियर माना जाता है। तुम समझ रहे हो? ऐसे तो अपन सब चैंपियन हो जाएंगे काम करते करते, स्कूल में तो सोते ही है ना? तो अपन सोना चालू कर देंगे। हमारे पास 2-3 लोग प्राणी रहते हैं, मतलब मैं वो कैमरा मोड़ के नहीं दिखा सकता, बट एक आध कोई सोता ही रहता है हमारे साथ जब भी हम मतलब अपन पढ़ाई करते रहते हैं।
सो वर्कोहॉलिक कल्चर वहां पे ऐसा है कि दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दोज हु आर स्लीपिंग इन बिटवीन देयर वर्क, बिकॉज वो बोला जाता है कि ये बूस्ट कर देता है आपकी परफॉर्मेंस को, आप बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाते हो और आगे काम कर सकते हो। एक्चुअली इट्स गुड, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। टाइम ब्रैकेट में काम करो, जब रेस्ट करना चाहिए तब रेस्ट करो। इंडिया में वो कल्चर नहीं चलता, बिकॉज हम फेयोल और टेलर को मानते हुए आए हैं। कभी हमने मॉडर्न इकोनॉमिक्स को या मॉडर्न बिजनेस को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। खैर बात की बात है, टेंशन मत लो। तो टाइम का समझ में आ गया। टाइम के अंदर सिर्फ ये मत पढ़ना कि इफेक्टिवनेस का मतलब जो होता है वो सिर्फ होता है टाइम। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है राइट जॉब एट राइट टाइम। गलती मत करके ना, वरना बाद में बोलो भैया बताया नहीं था आपने, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। फिर आते हैं एफिशिएंट होना। तुम मम्मी से कभी बात करके देखो भाई, वो हर चीज में पहले ये पूछेंगी पैसा कितना है। तुम्हें कोई चीज दिलवानी हो, पैसा कितना है। उन्हें खुद को कोई चीज खरीदनी हो, पैसा कितना है। और वो महंगी चीजें नहीं खरीदती है। तभी तो सपना होता है इतना कमाना है जीवन में कि मां के लिए जब कुछ खरीदना हो ना तो सोचना ना पड़े। मतलब उनको हम प्राइस टैग नहीं दिखाएं, छुपा लें और हम खुद भी ना देखें, लाइक मुट्ठी बना के ऐसे बांध ले कि मम्मी आप भी मत देखो, मैं भी नहीं देख रहा, पसंद आया ना ले लो, पैसा मैं दूंगा। लाइक वो प्राउड फीलिंग लेके आनी है माँ के लिए। और उसी लिए हर बच्चा काम करता है या इतनी मेहनत करता है, और तुम भी इसलिए मेहनत कर रहे हो। तो अगर 12th में थोड़ा भी डिप्रेशन हो ना, या कभी लगे यार कि पढ़ाई में वो मजा नहीं आ रहा, हमेशा याद रखना कि माँ के लिए करना है। और ऐसा करना है कि प्राइस टैग में मुट्ठी ऐसे ऐसे मुट्ठी में बांध लेना है। और मम्मी ने अगर कह दिया पसंद आ रहा है तो उन्हें कभी प्राइस नहीं देखने देना है, क्योंकि उन्हें प्राइस देख लिया तो वो कभी लेंगी नहीं, और तुम्हें उनको दिलवा के रहना है। आगे बढ़ते हैं। तो एफिशिएंट का मतलब यही है, रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। हमारी मातेश्री का काम यही होता है। उनका काम है कम से कम लागत लगा के, कम से कम पैसा लगा के मैक्सिमम काम करवाना। उनको ये दिखता है कि अगर वो खुद काम, ये मम्मी बेस्ट एग्जांपल है इस चीज के लिए, बिकॉज उनको अगर दिखता है कि कोई काम वो खुद कर सकती है तो वो खुद करती हैं। अरे तुमने देखा होगा वो पैसे बचाने की टेक्निक, जहां घर का जो साफ सफाई है वो मम्मी खुद कर लेती है। क्यों? किसी को बाहर से लेके आएंगी, मेड को लेके आएंगी तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा पैसा बचा लो और वो पैसा बच्चों की एजुकेशन में लगाओ। सोचो मां कितना सोचती है तुम्हारे लिए। फिर बोला गया तो एक तो समझ में आ गया कि भैया एफिशिएंट का मतलब हो गया रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट। मतलब एफिशिएंट का मतलब मां। मैं लिख भी देता हूं ताकि तुम्हें कभी कंफ्यूजन ना हो। तुम कभी भी पढ़ो भैया एफिशिएंट पढ़ रहा हूं मैं, तो तुम्हें हमेशा याद रहे कि मां के बारे में पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो एफिशिएंट हो गया, रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, डूइंग थिंग्स करेक्टली इन फास्ट एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। यहां पे देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? फास्ट होना चाहिए और कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। मतलब यहां पे भी ये तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा कि व्हेन इट कम्स टू एफिशिएंट, एफिशिएंट में टाइम फैक्टर भी आता है। याद करो, राइट टाइम राइट जॉब। एंड यहां पे भी बोला गया है कि टाइमली वो चीज हो, फास्ट हो एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में हो, तब जाके वो चीज एफिशिएंट कहलाती है। लाइक ये बहुत रेयर चीज है जो कि केस स्टडी में कुछ बच्चे गलत करके आते हैं कि एफिशिएंट जो है वो टाइम को भी कंसिडर करके आंसर देता है। लाइक इफेक्टिवनेस इट्स ऑल अबाउट टाइम, ये याद रखना। बट एफिशिएंट के अंदर हिंट मिल जाएगी तुम्हें, जैसे कंप्लीशन ऑफ टास्क एज फास्ट एज पॉसिबल विथ मिनिमल कॉस्ट, कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। नाउ मेन फोकस इज टू बी ऑन द कॉस्ट। इसमें किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। मतलब अल्टीमेटली अगर देखें तो फाइनली क्या पढ़ा अपन ने, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग। कभी भी इफेक्टिव की बात हो भैया, क्या बोला मैंने? टाइम की बात होगी जनरलाइज्ड मैनर में। जो सीखना है वो यही सीखना है। कभी कंफ्यूज मत होना कि भैया कंफ्यूजन हो गया, आपने तो कुछ और पढ़ा दिया, हमें लगा था कि कुछ और होता है। नहीं, मैंने वही पढ़ा है। मैंने बस यही बोला है कि काम को आप ये नहीं बोल सकते कि स्लो करना चालू कर दोगे क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। समझ रहे हो मेरी बात को? यू कैन नॉट से कि भैया ठीक है कॉस्ट इफेक्टिव है, 25 साल लग रहा है, मैं 25 साल करता रहूंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो तुम्हें समझना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव डजंट मीन कि वो चीज आपकी इफेक्टिव नहीं होगी। इफेक्टिव होना तब भी मैंडेटरी है। चीजें इफेक्टिव नहीं होंगी तो रिजल्ट कैसे निकलेगा ये बताओ ना। तो अगर उस इफेक्टिवनेस के अंदर एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़े तो करोगे। टाइम बचाना ज्यादा जरूरी है, वक्त की कीमत होती है, पैसे की कोई कीमत नहीं होती है। तो पहली चीज अपने आप को इफेक्टिव बनाओ। इफेक्टिव का मतलब है काम को टाइम से कंप्लीट करो। टाइम से काम कंप्लीट हो रहा है, कम से कम कॉस्ट में करो। अब समझ में आया होगा तुम्हें। काम टाइम से हो रहा है, कम से कम कॉस्ट में करो, बेस्ट पार्ट है। कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। तो इफेक्टिवनेस का मतलब टाइम, एफिशिएंट का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। कैसे? मिनिमम कॉस्ट के साथ। फिर आया मेन फोकस काय का होता है। इफेक्टिव का मेन फोकस टाइम है, बता दिया मैंने। एफिशिएंट का मेन फोकस कॉस्ट पे है, क्योंकि हमें क्या कमाना है बेटा लोग? हमें प्रॉफिट कमाना है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? समझ में आ रहा है? आगे
यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या बोला है, इफेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव रिजल्ट्स ऑन टाइम, ये एंड गलत है, टू अचीव रिजल्ट्स ऑन टाइम आएगा भैया इफेक्टिव होने का मतलब, रिजल्ट्स जो है वो टाइमली आने चाहिए। फिर एफिशिएंट का मतलब क्या है, परफॉर्मिंग टास्क विथ लीस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कॉस्ट का मतलब समझो, जल्दबाजी के चक्कर में रिसोर्सेज वेस्ट ना हो जाए, लेकिन लेट के चक्कर में रिसोर्सेज बचे उसका भी कोई फायदा नहीं है। अर्ज किया है तुम्हारे दिमाग पे और जिनके घुटने होते हैं उन पे थोड़ा जोर देते हुए, रिसोर्सेज को वेस्ट करना गलत बात है, बराबर बात, लेकिन रिसोर्सेज को बचा के भी करोगे क्या जब चीजें टाइम से कंप्लीट नहीं हो रही तो अगर रिसोर्सेज थोड़े ज्यादा लग रहे हैं लेकिन चीजें टाइमली कंप्लीट हो रही हैं तो लगा देना। कॉस्ट एफिशिएंट होना जरूरी है। एफिशिएंट का मतलब होता है लगाओ, जितनी लागत लगती है लगाओ, बचाने को नहीं बोल रहे हैं, फालतू नहीं लगना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दूं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं चाहता हूं कि साल भर तुम्हारे पास एक प्रॉपर वे में अरेंज्ड कंटेंट हो, जहां पे तुम जब चाहे पढ़ाई करना चाहो तो तुम्हारी पढ़ाई वहां से शुरू हो सके। ईच एंड एवरी वीडियो इज अवेलेबल, उससे रिलेटेड कंटेंट इज अवेलेबल। तो मैंने क्या किया है, कॉमर्स बाबा का 12th कॉमर्स सीबीएसई का 2023 बैच बना दिया है। तुम्हें कुछ नहीं करना, कॉमर्स बाबा की ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पे उस बैच का कोड है सीबी चैंपियंस करके, वो कोड डालना, उस बैच में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाना। तुम्हारा अधिकार है जब पढ़ने का, जब तुम वीडियो से पढ़ रहे हो, जब इतना ट्रस्ट कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो क्यों ना तुम्हें उससे रिलेटेड कंटेंट भी मिल जाए और तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए। तो चाहे ये पीडीएफ हो जिससे तुम पढ़ रहे हो अभी मेरे साथ मिलके, चाहे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो, चाहे टेस्ट वगैरह हो, सब कुछ अवेलेबल होगा उस बैच के अंदर। अभी उसमें स्टूडेंट नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे सामने अनाउंस कर रहा हूं, तो आ जाओ, ज्वाइन कर लो और तुम्हें उसके अंदर कंटेंट मिलता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ना इतना सेटिस्फेक्शन हो चुका है कि तुम लोगों को मैनेजमेंट का एसेंस समझ में आ चुका है, यानी अपनी मेहनत यहां से कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की, समराइज वे में समझते हैं, फिर इंडिविजुअल लेवल पे समझेंगे। जैसे पहली चीज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैंने क्या बोला, बड़ा माइंडसेट किसका होता है, जिसका कोई उद्देश्य होता है, मेरे को ये अचीव करना है। कॉमर्स बाबा के अंदर 4, 5, 6 जितने टीचर्स होने चाहिए, लेकिन हर एक को प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर कंटेंट मिलना चाहिए। ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब मैं वो गोल रख के चल लूं, लेकिन बाकी कोई मेरे साथ उस गोल का भागीदारी ना बने, बोले भैया वो हमें तो पैसे से मतलब है, बच्चा पढ़े पढ़े ना पढ़े ना पढ़े। अब ऐसे लोगों को अगर मैं ले आऊंगा तो क्या मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने में? बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको मालूम उनका गोल है यार, कि कॉमर्स बाबा के साथ साथ एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप करनी है जो आगे आने वाली जनरेशन याद रखें, तो उसके लिए भाई गोल बड़ा होगा। ऐसे ही जब मैनेजरियल लेवल पे या उनकी टीम में जो लोग आते हैं साथ में मिलकर काम करने, उनका गोल बड़ा होता है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह प्रेजेंट होता है। मल्टी डायमेंशनल, इसके साथ नहीं समझाऊंगा, बहुत अलग तरीके से समझाऊंगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि क्या होगा अगर मैंने अभी बोला इसको तो तुम बोलोगे भैया वो परवेसिव और मल्टी डायमेंशनल थोड़ा सेम सा लगता है, रुक जाओ जरा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक दिन की बात नहीं है। तुम आज भी मैनेजमेंट कर रहे हो, कल कॉलेज में पहुंचोगे, कल भी अपना टाइम टेबल चला रहे होगे, अपने करियर पे फोकस कर रहे होगे विद अ प्रॉपर टाइम टेबल। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर आ जाते हैं, अकेले तो कर नहीं सकते मैनेजमेंट भैया, सोशल बीइंग हो ना, तो ग्रुप एक्टिविटी है। गोल अचीव करना अकेले कैसे कर लोगे? यही तो गलती कर रही थी कॉमर्स एजुकेशन पूरी, जितनी भी कॉमर्स में लोग एजुकेट कर रहे थे। अकेले काम नहीं हो सकता, बड़ा गेम खेलना है तो बहुत सारे लोग होने चाहिए। सो अगेन इफ यू वांट टू अचीव दैट परफेक्शन इन मैनेजमेंट लेवल, भैया बहुत सारे लोग होना जरूरी है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन आइसोलेशन, अकेले नहीं काम कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे तुम तक पहुंचाने के लिए। सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन, एवर चेंजिंग। कैसे? लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनिंग हर एक चीज को। पहली चीज, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ये रहा फाइनेंस वाला, ये रहा टैक्सेशन वाला, ये रहा सेल्स वाला, ये रहा मार्केटिंग वाला। इनके जो कंबाइन करेंगे हम इंडिविजुअल एफर्ट्स को, तो लिखा हुआ है कंबाइन इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड डायरेक्ट देम टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जितने भी लोग इंडिविजुअल एफर्ट्स लगा रहे हैं उनको डायरेक्ट करो। किस तरफ डायरेक्ट करो? जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनकी तरफ। ये मिलकर एक एफर्ट जैसा लगना चाहिए। जो सारे एफर्ट्स हैं वो एक कॉम्बिनेशन में आ जाने चाहिए, इंडिविजुअल नहीं दिखने चाहिए, वरना बोले सर हमने अपना काम पूरा किया, दूसरा बोले सर हमने भी अपना काम पूरा किया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही अचीव नहीं हो रहा है। इट शुड नॉट वर्क लाइक दिस। तो पहली चीज मैंने तुम्हें क्लियर कर दी। सेकंड आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब समझो, कहीं पे भी हो, चाहे स्कूल हो,
तुम्हें मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। स्कूल के अलावा चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे ट्रैफिक सिग्नल हो, हर जगह वो मैनेजमेंट का एसेंस मिलेगा तुम्हें। अगर तुम मार्केट में भी जाते हो ना, तो सब्जी बेचने वाला ठेला जो लगाता है बंदा, तुम मैनेजमेंट उसके अंदर भी देख सकते हो। अब तुम बोलोगे कैसे? मेहनती इंसान की पहचान हर कहीं कर सकते हो। एक बार बस रोड चलते हुए किसी को देखना शुरू तो करो। किसी के पीछे, जैसे तुमसे माँ बाप पढ़ाई करने के लिए लगे रहते हैं ना, हर किसी के पीछे कोई डंडा बजाने नहीं बैठा हुआ, फिर भी वो इंसान मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि शाम को उसको कमा के घर पैसा लेके जाना है, वरना सब भूखे सोएंगे। ये होता है मैनेजमेंट। अब मैंने कैसे बोला, सब्जी वाले का एग्जांपल दिया कि उसमें भी मैनेजमेंट दिखेगा। तुम हरी सब्जी खरीदोगे ना, तुम ताजी सब्जी खरीदोगे ना, तुम हमेशा देखोगे उस इंसान को, उन सब्जियों को पानी देते हुए टाइम टू टाइम। कोई बोलने वाला उससे नहीं है कि जाके सब्जियों को पानी दो, वो तो जानता है बिक जाएगा, कोई लेके चला जाएगा। लेकिन नहीं, अगर उसे उस सब्जी की असली कीमत चाहिए, असली पैसा कमाना है, तो उसको सब्जियों को ताजा रखना पड़ेगा। तो वो हर टाइम उसे पानी देता रहता है सब्जियों को। दैट इज व्हाट मैनेजमेंट इज। खुद 2 मिनट प्यासा रह लेगा, आधे घंटे प्यासा रह लेगा, लेकिन सब्जियों को पानी देगा। और तुम ये फील करते हो कि यार हमारे माँ बाप हमें चिल्लाते हैं, लकी फील करो, क्योंकि बेचारे काफी ऐसे लोग हैं जिनको कोई बताने वाला नहीं है, फिर भी वो मजबूरी में चीजें कर रहे हैं। सो कहने का मतलब क्या था, मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट है। मैनेजमेंट इज नॉट टिपिकल ऑफिस थिंग। आई नो मैनेजमेंट मेरा इतना अच्छा नहीं हो पाता है कई बार, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट इज समथिंग दैट बाइंड्स यू टुवर्ड्स योर गोल। एक तरह से बांध देता है कि कैसे तुम प्रॉपरली चीजें अचीव कर सकते हो। सो बोला क्या गया, मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। मैनेजमेंट हर जगह मिलेगा, एंड नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस फर्म्स। तो कभी कोई पूछ ले क्या बिजनेस में ही मैनेजमेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं। फिर आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जो तुम्हें परवेसिव वाला फर्क नहीं समझ में आ रहा था ना, यहां पे जब अपन ने परवेसिव लिखा था और मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, जरा सुनो। हमें लगता है कि मैनेजमेंट सिर्फ इंसानों को ही होता है, लेकिन इंसानों के अंदर ही हमें दिखता है। एक्चुअली सही हो तुम, क्योंकि तुम देखना या सोचना या ढूंढना इंसानों में शुरू करते हो। तुम्हें लगता है इंसान सही से मैनेज्ड है, तो उसके बिस्तर भी जमे हुए होंगे, उसके कपड़े भी जमे हुए होंगे, वो ऑफिस भी टाइम पे जाता होगा। लेकिन बिजनेस इसे दूसरी तरीके से देखता है। बिजनेस का सोचने का तरीका ही अलग है। बिजनेस देखता है गोल, और गोल के अंदर जो ये लोग होते हैं ना, उनको एक छोटा सा पार्ट मान के चलता है। और वो ये मानता है हर एक चीज को इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रोल करो तो पूरा बिजनेस मैनेज्ड हो जाएगा। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मल्टी डायमेंशनल कहता है देयर आर 3 थिंग्स टू मैनेज। मल्टी डायमेंशन का मतलब है कि मैनेजमेंट सिर्फ किसी एक चीज को मैनेज नहीं करता है। सबसे पहले काम को मैनेज करिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना काम है और उसको कितने लोगों को करना चाहिए, कितना बड़ा टास्क है और उसके लिए कितने लोग लगेंगे, ये देखना जरूरी है। तो सबसे पहले पता करो कि टास्क क्या है और वो कितना बड़ा है, लाइक हाउ बिग इट इज। सबसे पहले पता होना जरूरी है। जब ये काम पता चल जाएगा तो पता चलेगा हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड, कितने लोगों की जरूरत है। और लास्ट आता है ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस बोलोगे, फाइनेंस है, सेल्स है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, और ना जाने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कितने सारे ऑपरेशंस हैं, उनको कैसे मैनेज करोगे ऑल टुगेदर टू अचीव द कॉमन गोल, वो ऑपरेशंस हो जाता है। तो शुरुआत किससे की? छोटे छोटे कामों से। उसके बाद वो काम किसको अलॉट किया? लोगों को अलॉट किया। फिर बड़े लेवल पे गए, एक स्टेप ऊपर गए, ऑपरेशंस को मैनेज करना चालू किया। प्रॉपर फाइनेंस होना जरूरी है। सेल्स को देखना है कि प्रॉपर प्रोडक्शन हो रहा है और मार्केट में बिक रहा है या नहीं। मार्केटिंग को देखना है प्रमोशन हो रहा है या नहीं। ह्यूमन रिसोर्स को देखना है काम के अकॉर्डिंग लोग अवेलेबल हैं या नहीं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड एंड वन मैनेजेस द अदर। एक दूसरे को मैनेज करता है, दूसरा तीसरे को मैनेज करता है। काम जो है वो लोग मैनेज करेंगे, लोग जो हैं वो ऑपरेशन मैनेज करेंगे। इतना सिंपल है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डे 1, डे 2 से लेकर डे 5 एंड रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अभी बोला गया 4 लेबर लॉज के अंदर कि 4 दिन का वर्किंग टाइम टेबल दिया जाएगा। हफ्ते के अंदर 4 दिन काम करना रहेगा, 12 आवर्स अ डे, समथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं लगता इंडिया में पॉसिबल है कोई 12 घंटे काम करेगा, बट ठीक है, अपन समझते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या कहता है। मैनेजमेंट इज नॉट वन डे थिंग। आप सोचोगे कि मैनेजमेंट को एक दिन कर लो, चलो आज मैं कमरा साफ करता हूं। कभी साफ किया होगा ना ऐसे, संडे वनडे को उठाया, पूरा कमरा साफ कर दिया। बाद में पता चला कि 4 दिन बाद वो कमरा वैसे ही हो गया।
एंड फिर तुम्हें लगा यार कि मजा नहीं आता, मतलब रोज ही तो एक ही काम करना पड़ता है, एंड तुमने थक हार के छोड़ दिया, बोला करना ही नहीं है, रहने दो, तो वो गलत हो जाएगा। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आज कर रहे हो तो उसे रूटीन बेसिस पे रेगुलरली करना पड़ेगा, तब मैनेजमेंट दिखना चालू होता है। इट हैज टू बी इन रनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसको रेगुलरली रन होना जरूरी है, तब जाके उसकी इफेक्टिवनेस दिखना चालू होती है। फिर मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैंने आपको बता दिया। ये देखो यार सीनरी देखो, यहां पे बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सो इन मैनेजमेंट पीपल कम टुगेदर, लोग साथ में आते हैं। वर्डिंग्स पे ध्यान देना मेरे भाइयों, है ना, वरना अगर तुमने वर्डिंग्स पे ध्यान नहीं दिया तो तुम गलत कर दोगे। यहां पे लोग साथ में आते हैं टू वर्क इन ग्रुप एंड गेट थिंग्स डन। यहां पे लोग साथ में आकर काम करना चालू करते हैं। तो देखो मेरे भाइयों, यहां तक मैंने तुम्हें करवा दिया। लास्ट बस मुझे करवाना है, वो है कि मैनेजमेंट डायनेमिक एनवायरनमेंट में भी काम करता है। तुमने घर वालों को काम देखा होगा, बहुत बहुत सोच समझ के चीजें करते हैं, या स्कूल में टीचर्स को देखा होगा, काफी सारे तो नहीं रहते बट हाँ काफी टीचर्स को बड़े कामली एड्रेस करते हुए देखा होगा चीजों को। एक्चुअल में दिस इज व्हाट मैनेजमेंट एज डायनेमिक मींस। आपके लिए बुलिश एनवायरनमेंट भी आएगा एक टाइम पे जहां आपका बिजनेस भाग रहा होगा, एक टाइम पे बियरिश एनवायरनमेंट भी आएगा जहां पे बिजनेस सो चल रहा होगा, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। बट मैनेजमेंट एक ऐसी डायनेमिक चीज है जो दोनों में हैंडल करना जानती है कि आपको बिजनेस को कैसे हैंडल करना है। ना आपको बुलिश में बहुत एग्रेसिव जाना है, सुपर एग्रेसिव जाना है, यू स्टिल हैव टू फिगर आउट थिंग्स कि कैसे होंगी, एंड बेरिश में बहुत ज्यादा डल नहीं हो जाना है कि नहीं थिंग्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू मी, सो मैं करूंगा ही नहीं, मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट शुड नो हाउ टू सर्वाइव इन बोथ द एनवायरमेंट एंड दस बी डायनामिक। सर्वाइव करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेरिश आया तो सामान बेचना बंद कर दिया, मार्केट से चले गए, बुलिश आया तो एग्रेसिवली आ गए। नहीं, आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, एक थिन लाइन मेंटेन करनी है। उसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा, बट दैट डजंट मीन कि तुम अबव एंड बियॉन्ड जाके काम करने लगोगे। तो आज सीख क्या मिलती है? कुछ नहीं, मैनेजमेंट से एक बहुत बेसिक सी सीख देके जाना चाहूंगा। लाइफ में गोल्स बहुत बड़े रखो, उम्मीदें खुद से बहुत बड़ी रखो, लेकिन एक चीज याद रखना, जितने तुम्हारे गोल्स बड़े होने लगेंगे ना, जितने विजन्स बड़े होने लगेंगे, जिस दिन तुम लखपति से करोड़पति सोचने लगोगे, करोड़पति से अरबपति सोचने लगोगे, उस दिन से नेचर भी मैनेजमेंट का बदल जाएगा और सिग्निफिकेंस भी मैनेजमेंट की बदल जाएगी। बिकॉज बिना उसके तुम लखपति, करोड़पति और ना ही बिलियनियर मिलियनियर बन सकते हो। धन्यवाद। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया।